बार अगर आप देखिए तो दिल्ली में 2020 में कुल वोटिंग 62% हुई थी और दिल्ली चुनाव में वोटिंग की रफ्तार बता रहे हैं आपको 3 बजे तक 46%। यानी 2020 पिछली बार जब 62%, 62.5% वोटिंग हुई थी, उससे आप लगा लीजिए कि लगभग 14% के आसपास अभी वोटिंग बची हुई है। 3 घंटे का इंतजार है। 46.4, पिछली बार 62.55, यानी लगभग 16% का फासला अभी भी है वोटिंग परसेंटेज में अगर आप देखिए, और 3 घंटे का इंतजार है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। सबसे ज्यादा मुस्तफाबाद में 56% वोटिंग हुई और ये कहा जा रहा है जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, आपको बता दें जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं उनमें मुस्तफाबाद में 40% मुस्लिम मतदाता हैं, मटिया महल में 60%, ओखला में 55%, सीलमपुर में 50%। लेकिन जिस मुस्तफाबाद में 40% मुस्लिम मतदाता है वहां पर अभी तक की वोटिंग सबसे ज्यादा 56% है। दूसरे नंबर पर 54% वाला सीलमपुर की सीट है जहां पर 50% मुस्लिम मतदाता हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं क्योंकि लगातार जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं वहां पर ज्यादा वोटिंग की खबरें आ रही हैं। दोपहर 3 बजे तक 46.4% पूरी दिल्ली में वोटिंग हुई है। अब इन आंकड़ों को समझने की जरूरत है। अगर पिछले बार 2020 में 62%, 62.5% कुल वोटिंग हुई थी, अभी 3 बजे तक 46% वोटिंग हुई है, तो ये क्या इशारा कर रहा है? इसी के साथ जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं, 40% मुस्लिम मतदाता वाले मुस्तफाबाद की सीट पर सबसे ज्यादा अब तक 56% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। सीलमपुर दूसरी जगह पर है जहां पर 50% मुस्लिम मतदाता है, वहां पर 54% वोटिंग हो चुकी है। जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां पर वोटिंग परसेंटेज अभी 3 बजे तक का अगर आप देखिएगा सबसे ज्यादा है। मटिया महल 60% मुस्लिम वाली सीट, 47% वहां पर वोटिंग हुई है, एवरेज से ऊपर। ओखला जहां पर लगभग 49 अभी तक की पिछली बार की वोटिंग है, 55% यहां पर मुस्लिम मतदाता है ओखला की सीट पर। इसीलिए आपने देखा होगा कि वहां पर बीजेपी छोड़ सभी पार्टियों ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। वहां पर एआईएमआईएम ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है। उस ओखला की सीट पर 42%, मतलब एवरेज से कम वोटिंग हुई है। लेकिन बाकी जितनी सीटें हैं, सीलमपुर जहां पर 50% मुस्लिम मतदाता है वहां पर वोटिंग 54% हो चुकी है। अगला सबसे बड़ा जो गौरतलब सीट है वो है मुस्तफाबाद जहां पर 40% मुस्लिम मतदाता है, वहां 56% वोटिंग हो चुकी है। 51% हो चुकी है बाबरपुर में जहां 42% मुस्लिम मतदाता हैं। इसी के साथ 52% वोटिंग हुई है करावल नगर में जहां पर 20% मुस्लिम मतदाता है। जहां पर वो वोट को या फिर आउटकम को प्रभावित कर सकते हैं, ऐसे मुस्लिम बहुल सीटों पर जबरदस्त वोटिंग हो रही है। शिकायतें दोनों तरफ से आ रही हैं। इधर बीजेपी का कहना है कि कई ऐसे लोग हैं जिनके बदले किसी और ने ही वोट दे दिया है, बुरके में गलत लोग आकर वोट दे रहे हैं, ये बीजेपी का आरोप है। तो आम आदमी पार्टी के तमाम नेता आ रहे हैं जिसमें मनीष सिसोदिया सामने आए, सौरभ भारद्वाज सामने आए, सभी आकर कह रहे हैं कि जो वोटिंग हो रही है उसमें गड़बड़ी है। उनका ये कहना है कि उनके इलाकों में, उनके रोड्स को कॉर्डन ऑफ कर दिया, लोगों को आने नहीं दिया जा रहा है। ये तमाम आरोप है। इस बीच हमारे 4 सहयोगी आप देख रहे हैं हमारे साथ जुड़ गए, उन सबसे चर्चा करते हैं। राजीव ढोंडियाल हमारे सहयोगी जो लगातार अलग अलग इलाकों में दिल्ली में पहुंच रहे थे, वो सब हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मौसमी सिंह हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं, सईद अंसारी हमारे साथ हैं, हिमांशु मिश्रा हमारे साथ हैं, अर्पिता आर्या हमारे साथ हैं और अरविंद ओझा हमारे सहयोगी भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले आपका रुख करेंगे। राजीव, क्या खबर है जहां पर आप मौजूद हैं? तस्वीरें क्या है, शिकायतें क्या है दोनों तरफ से, और अब ऐसा लग रहा है कि तेजी, मतलब रफ्तार वोटिंग पकड़ती हुई दिखाई दे रही है? अंजना, मैं इस समय मटिया महल में हूं और मेरे ठीक पीछे ये पोलिंग स्टेशन नंबर 111, 116, 117, 118 है। यहाँ पर जब से आया हूं मैं तब से देख रहा हूं कि यहाँ पर अच्छी खासी संख्या में वोटर्स आ रहे हैं और महिला वोटर्स की तादाद यहाँ पर अच्छी खासी नजर आ रही है। ये वो सीट है अभी अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी के पास है और आम आदमी पार्टी के जो शोएब इकबाल है उनके बेटे आले इकबाल को यहाँ से टिकट दिया गया है। बीजेपी की तरफ से जो प्रत्याशी है हमने देखा कि वो भी राउंड लगाते हुए नजर आए। कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट है वो पहले आम आदमी पार्टी के यहाँ से विधायक हुआ करते थे और इस बार कांग्रेस पार्टी ने उनको जो है वोट दिया है।